हरिओम। भक्ति की वाणी 993 यह तो कठिन दंड होगा तुम्हारा, तेरी याद तो रहने दे। यह तो कठिन दंड होगा तुम्हारा, तेरी याद तो रहने दे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जो भक्त है ईश्वर का, वो ये बात को जानता है कि अगर कोई और कमी हो दुनिया में, संसार में, जैसे धन की या कोई मांस जन की, इसकी कमी हो तो फिर भी इतनी बड़ी सजा नहीं होती है। लेकिन अगर ईश्वर को वो भूल जाता है मनुष्य, वो सबसे बड़ी सजा है। ये भक्त जानता है, तभी वो कहता है ये तो कठिन दंड है कि ईश्वर को जो भूल गया सिर्फ इस स्थूल धन के लिए या ये बाहर की बातों के लिए, जो सिर्फ अपने तन के लिए, सिर्फ अपनी बुद्धि के हिसाब से जो कार्य करता है, तन को सजाता है, तन के लिए ही जीता है, ऐसे जन जो ईश्वर को भूल गए हैं, सिर्फ उनको खुद अपना ही ध्यान है, ऐसे लोगों का जीवन एक दंड के समान है। तभी वो भक्त कहता है कि वो बहुत कठिन दंड है। बिना ईश्वर की यादों के हम इस जीवन के सागर में हम नहीं पार हो सकते हैं। इस भव सागर को पार करने के लिए जैसे कहा गया है कि हमको भाव में ही समाना होगा, कि फिर कोई भी अभाव हो, चाहे धन जन की ही क्यों ना हो, वो इतनी बड़ी सजा नहीं लाती। नहीं तो बिना ईश्वर के, ईश्वर की यादों के, वो एक दंड के समान है। यह तो कठिन दंड होगा तुम्हारा, तेरी याद तो रहने दे। ऐसे जन बहुत कष्ट पाते जो ईश्वर को भूल गए, ये स्थूल प्रलोभन के कारण। उनके लिए बहुत कष्टपूर्ण जीवन हो जाता है। इसीलिए वो भक्त कहता है कम से कम तुम्हारी यादें तो रहने दो। ईश्वर को याद करेंगे वे जन, वे लोग, तो वो कहीं आराम पाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि छोटा जब पौधा होता है तो माली को बराबर उसमें पानी वगैरह डालना पड़ता है, उसका सिंचन करना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है। एक बार वो पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेती है तो कुदरत या प्रकृति स्वयं उसको जल देती है। ऐसे ही हम अपने स्वभाव को, हम अपने अंतःकरण पर शुरू में हमको ध्यान देना पड़ता है, देख रेख करनी पड़ती है, सिंचन करनी पड़ती है। एक बार उसमें वो पक जाता है, वृक्ष का जो रूप ले लिया, मैच्योर हो जाता है, ये अंतःकरण ईश्वर से जुड़ जाता है, तभी वो उसमें वो नम्रता आती है, वो रंग आता है, वो रस आता है। ईश्वर से जब वो जुड़ जाता है तो स्वयं ईश्वर ही उसका ध्यान रखते हैं, उस भक्त के अंतःकरण का, क्योंकि वो खुद वहां विराजमान है। तो तब जीवन कठिन दंड नहीं रहता, बल्कि आनंद पूर्ण रहता है कि उसकी यादें, कम से कम उसकी यादें, और ईश्वर से हम मिल ही जाते हैं, ईश्वर के साथ एक ही हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण में वो बस ही जाता है, तो स्वतः ही फिर ईश्वर उसकी देख रेख करता है, इधर उधर भटकने नहीं देता और कोई कष्ट आने नहीं देता।
हमारे हृदय में कि हम खिल पाए, महक पाए। अगली वाणी 990। मुझे बदनाम न कर, नाम लेने वाले कम, बदनाम वाले अधिक। एक ऐसी स्थिति जिसके बारे में सोच के दुख ही नहीं, घबराहट होती कि जब ईश्वर को कहना पड़ता है कि मुझे बदनाम न कर। नाम लेने वाले कम और बदनाम करने वाले अधिक। बदनाम करने वाले जो स्वार्थ के लिए सिर्फ नाम लेते हैं, काम पूरा हो गया ईश्वर को भूल जाते हैं। फिर वो तभी याद करते हैं जब वापस कोई कष्ट या कोई इच्छा होती है। हो सकता है वो पा भी लेते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन ईश्वर के आनंद से, ईश्वर के प्रेम से जो वो पाते हैं वो एक अलग बात है, गहराई है उसमें, अंतःकरण की बात है जो वो पाता है, सिर्फ बाहर की स्थूल वस्तुओं को नहीं। जब वो उसको पाता है उससे वो वंचित रह जाता है, उसको पाएगा तो आनंदपूर्ण होगा। लेकिन नाम लेने वाले कम, बदनाम वाले अधिक। वो हमेशा वंचित रहते हैं ईश्वर के प्रेम से। और नाम भी लेते हैं तो सिर्फ समय विशेष के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और फिर भूल ही जाते हैं ईश्वर को। भूल ही नहीं जाते, बदनाम भी करते हैं। जानते नहीं, इसीलिए जान जाएंगे, ईश्वर से जुड़ जाएंगे तो फिर ये स्थिति कभी नहीं बनेगी। वो ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे। जैसे कहा जाता है, यू अट्रैक्ट पीपल बाय योर क्वालिटीज, कि उसके अंदर, आपके अंदर जो गुण है, जो क्वालिटी है, हो सकता है आप धनवान है, हो सकता है रूप से सुंदर है, या जो भी क्वालिटी है, उससे हम लोगों को आकर्षित तो कर सकते हैं, लेकिन उनको बनाए रखना, हमारे से वो आकर्षण को बनाए रखने के लिए ये क्वालिटी नहीं, बल्कि जो हमारे गुण भीतर में है, क्वालिटी जो हम पोजेस करते हैं, उसके कारण वो उनको हम बनाए रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं जो धनवान है एक बार तो अट्रैक्ट करेगा, या रूपवान है, लेकिन जो उसके भीतर में जो क्वालिटी है, उसी से वो उस आकर्षण को बनाए रखता है। सारी बात भीतर की है। जब तक वो भीतर नहीं जाएगा, वो जाने ईश्वर का नाम लेता है बाहर से, वो ईश्वर को पाता नहीं। जैसे हम देखते हैं कि सिर्फ आंखें ही नहीं देखती, बल्कि मन भी देखती है। कोई मान लीजिए उदाहरण के रूप में, हम कोई आभूषण को देखते हैं तो आंखों से देखते हैं, उसका डिजाइन वगैरह देख के अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसके वो जो बना है सोना या जो भी चीज से जड़ा हुआ है, उसके भीतर उसका ध्यान नहीं आता, सिर्फ उसका डिजाइन, उससे हम जुड़ जाते हैं। उसके लिए मन की आंखें चाहिए कि हम सिर्फ ऊपर का उसका रूप नहीं, बल्कि उसके स्वरूप को भी हम जाने। ये तो स्थूल की बातें। ऐसे ही हमारे ईश्वर और संत, सिर्फ हम ऊपर से उनको देखते हैं तो हम वो नहीं पाते जो जिसके वो क्या कहें, मालिक हैं, धनवान है। सत्संग यही करती है। सत्संग, हम जब हम जाते हैं, सत्संग में जब हम जाते हैं
तो तैयारी होती है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि हमारी तय हो जाती है यार, तय हो जाता है यार कि हमारा यार, हमारे प्रेमी इष्ट कौन है। एक तो ये तय हो जाता है, और फिर वाणी से, प्रेम से, ज्ञान से हम प्रभु के लिए तैयार हो जाते हैं, ईश्वर के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में जाना जरूरी है कि एक तो यार मिलता है, ऊपर से हमारी वाणी, सोच, हर चीज प्रभु के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो संत हमको कैसे साफ करके हमको शून्य बनाते हैं, जहां पर हमारे हृदय में फिर प्रभु झलकने लग जाते हैं। हवा अमूल्य है, उसकी हम कीमत नहीं कर सकते कि क्या कीमत है हवा की, नहीं होने से क्या होगा। लेकिन इतनी ऐसे ही है संत की वाणी, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं, कोई मोल नहीं, अमूल्य। जब यही आभूषण की बात है कि जब हम उसको धारण करते हैं, जब वो मनुष्य उसको ग्रहण करते हैं या धारण करते हैं, तो उसकी कीमत बढ़ती है। वो खानों में पड़ी रहती है तो उसकी कोई कीमत नहीं, चाहे हीरा हो चाहे सोना। जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो उसकी कीमत होती है। ऐसे ही जब प्रभु मन एक मनुष्य को जब वो ग्रहण करता है, भक्त बनता है, तो वहां तो आभूषण की कीमत बढ़ी, जिससे वो सजा, आभूषण की कीमत बढ़ी। यहां पर वो भक्त की कीमत बढ़ता है जब उसको प्रभु ग्रहण करते हैं। मुझे बदनाम न कर, नाम लेने से प्रभु जब ग्रहण करते हैं, नाम लेंगे तो ही तो ग्रहण करें। जब वो ग्रहण करते हैं तो वो भक्त की कीमत बढ़ती है, तब वो सजता है। आभूषण से आभूषण की कीमत बढ़ती है, भक्त की नहीं। बदनाम करेंगे तो सिर्फ कष्ट ही पाएंगे, और वो पूर्णता जहां हमको सदगुरु लेके जाना चाहते हैं, एक ऐसी स्थिति भीतर की जहां पूर्णता है, जहां कोई अभाव नहीं, जहां कोई चिंता दुख नहीं। दुख, जिज्ञासा, इससे हम आगे बढ़ते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, ये बात सही है। लेकिन जब मिल जाते हैं ईश्वर से, तब ये सब चीजें कहाँ गायब हो जाती है। फिर न तो कोई जिज्ञासा, न कोई दुख, कुछ भी समीप नहीं रहता। तो नाम लेने वाले कम, बदनाम वाले अधिक। ये हमको अपने आप को करेक्ट करना है, इस वाणी से देखना है, सोचना है कि क्या हम सिर्फ नाम ले रहे हैं कोई स्वार्थपूर्ण के लिए, और फिर भूल जाते हैं ईश्वर को। या उन कम, जैसे कहना मुझे नाम लेने वाले कम है, वे उनमें उस श्रेणी में हम आते हैं जो नाम लेते हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम लेते हैं क्योंकि ईश्वर को पाना चाहते हैं। ईश्वर को पा लिए फिर तो कहीं कोई अभाव नहीं, अलग से कोई मांगने की या उनको याद करने की आवश्यकता नहीं। वो स्वतः ही उस भक्त के भीतर में बस जाते हैं। नेक्स्ट वाणी 995, 995। शून्य गगन में महल पिया का, फिर भी मिलन संभव कैसे हुआ। प्रेम के आकर्षण ने खींच लिया प्रिय को, फिर क्या हुआ वर्णन का विषय नहीं। शून्य गगन में महल पिया का,
फिर भी मिलन संभव हुआ कैसे? प्रेम के आकर्षण ने खींच लिया प्रिय को। फिर क्या हुआ? वर्णन का विषय नहीं। कि हम सुनते हैं कि ईश्वर कहाँ है, पिया ईश्वर कहाँ है? शून्य गगन में, कहीं ऊपर इस गगन में जो शून्य है, कुछ नहीं है, वहां जीरो। ऐसे में ये आकाश में कहीं वो बसते हैं प्रिय ईश्वर। वहां पे उनका महल है, वहां वो रहते हैं। फिर भी मिलन संभव कैसे हुआ? कैसे? अगर वो कहीं ऊपर कहीं रहते हैं शून्य गगन में, फिर वो फिर भी मिलन संभव कैसे? मिला वो भक्त? अगर वो ऊपर कहीं रहते हैं तो कैसे मिला? कौन भक्त? वो संत, परम भक्त। क्योंकि वो कैसे मिला? क्योंकि उसका हृदय आकाश भी शून्य है। शून्य, कोई शोर नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई विकार नहीं, कोई भय नहीं, कोई कर्तापन नहीं, कुछ नहीं। खाली आप हृदय, शून्य आकाश का हृदय आकाश। इसीलिए वो मिलन हो पाया उसके हृदय में कि जहां भी ये शून्य है, जहां पर भी ये शोर नहीं है, वहां पर ईश्वर है। ये शून्य गगन उस संत का हृदय है। तभी वो आकर्षण है उसके हृदय में, क्योंकि वो शून्य है, गहरा है, असीमित है। जैसे ये आकाश असीमित, अनंत, ऐसा है उसका हृदय। इसीलिए उसका मिलन होता है उस प्रिय से। तो शून्य गगन में महल पिया का, ये सुनते हैं कि कहीं बाहर ऊपर गगन में, लेकिन फिर भी मिलन संभव कैसे हुआ? उस संत का ईश्वर से, उस वो भक्त का, भक्ति की वाणी है। फिर भी कैसे मिला वो? अगर वो कहीं ऊपर है, दूर है, तो कैसे मिला? वास्तव में अति समीप है। वो शून्य गगन उसका हृदय भी बन गया है। इसीलिए वहां पे मिलन होता है। प्रेम के आकर्षण ने खींच लिया प्रिय को। उसका जो प्रेम था हृदय में, जिसके कारण प्रिय के लिए प्रेम था हृदय में, प्रिय के लिए, वो आकर्षण के कारण उसका हृदय जो शून्य हो गया था, और कुछ था ही नहीं उसमें, सिर्फ प्रेम था प्रिय के लिए, वो आकर्षण ने खींच लिया प्रिय को। वो शून्य गगन से उसके हृदय में आके विराजमान हो गए वो प्रिय। फिर क्या हुआ? वर्णन का विषय नहीं, हम कह नहीं सकते, शब्दों में व्यक्त कर नहीं सकते। कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा वो संत बन जाता है, अद्भुत, प्रकाशित, निराली स्थिति उस संत की। तो वर्णन का विषय नहीं। उसका रोम रोम सिर्फ बाहर ही नहीं, भीतर भी प्रकाशित हो जाता है। प्रकाश जरूरी है कि दिखे कहाँ जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं। उसका रोम रोम प्रकाशित हो जाता है। ईश्वर का ही वो प्रकाश है। शून्य गगन से उसके हृदय में, हृदय आकाश में जो भी शून्य है विराजमान हो गया। एक है कि हम सफलता के लिए कार्य करते हैं, फॉर सक्सेस, और एक है सेटिस्फैक्शन के लिए, तृप्ति के लिए।
हम कार्य करते हैं कि सफलता के लिए जब हम कार्य करते हैं, ऑब्वियसली ये बाहर की दुनिया की बात है, उससे हम मास्टर भी बन सकते हैं, प्रसिद्ध होते हैं और बहुत कुछ एक मास्टर बन जाते हैं जब हम सफल होते हैं इस बाहर की दुनिया में। लेकिन तृप्ति, सेटिस्फैक्शन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर एक मास्टर ही नहीं बल्कि एक, जिसको हम कहते हैं लेजेंड, अमर भाव, एक संत जो कोई ही बन सकता है, होता है, ऐसे अद्भुत विशेष वो भक्त बन जाता है। सक्सेस से हम मास्टर बन सकते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन से हम एक लेजेंड बन सकते हैं जिसको कभी भूला नहीं जाता, हमेशा याद रहता है। ऐसे जन जो आज हम भक्तों को याद करते हैं, क्योंकि इनकी जो दौड़ थी वो तृप्ति के लिए थी, सेटिस्फैक्शन के लिए थी, न कि सक्सेस के लिए थी। बहुत अंतर है। तो प्रेम के आकर्षण में खींच लिया प्रिय को, फिर क्या हुआ, वर्णन का विषय नहीं कि हम उसके बाद कुछ कह नहीं सकते कि क्या होता है, क्या हो जाता है उस संत को। संत का जब वो ईश्वर से मिल जाता है अपने हृदय आकाश, उसकी बात अलग ही हो जाती है। एक सिंपल बात है, एक ज्ञानी होता है, वो कहता है कि ये संसार से हट के जीना चाहता है, कि ये संसार मिथ्या है, सब कुछ यहां धोखा है, ज्ञानी। और एक भक्त जो भाव से ओतप्रोत है, वो सबके साथ नाता जोड़ना चाहता है, ज्ञानी तोड़ना चाहता है कि ये सब मिथ्या है, और एक भक्त जोड़ना चाहता है कि सब में मेरा भगवान ही है। वो स्थिति बनती है उसकी, अलग ही स्थिति, वर्णन का विषय नहीं, कैसा भी हो उसमें उसको अपना इष्ट ही दिखता है। ऐसे होते हैं ये संत, ऐसे होते हैं ये भक्त। ज्ञानी नॉलेज है, लेकिन लोगों से नाता तोड़ लेते हैं कि ये सब धोखा, और भक्त जोड़ता है क्योंकि उनको पता है कि सब में उसका प्रिय इष्ट ही है। वो घबराता नहीं, विचलित होता नहीं, उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, वो प्रतिष्ठित है अपने आप में। ये मानी 996। मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, और तुम्हारा प्रकाश, प्रकाश भी मेरा, तुम भी मेरा, मेरे अंग अंग में अपूर्व ज्योति, यही मेरा प्रकाश। प्रकाश की बात है इस वाणी में। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, और तुम्हारा प्रकाश, प्रकाश भी मेरा, तुम भी मेरे, अंग अंग में अपूर्व ज्योति, यही मेरा प्रकाश। प्रकाश, बिना प्रकाश के हम चल ही नहीं सकते, भिड़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे। ये स्थूल के प्रकाश की बात। भीतर में भी अगर प्रकाश नहीं हो तो हम कष्ट पाते रहेंगे, हताश निराश होते रहेंगे और थकते रहेंगे। प्रकाश हो तो हम
सहजता से क्षण भर में हम ईश्वर को पा जाएंगे और उनमें समाने के बाद फिर कोई अभाव ही नहीं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? मन का प्रकाश भक्ति, कि ये जो मन है इसमें जब भक्ति, श्रद्धा अपने प्रिय के प्रति, यादें अपने प्रिय की, इष्ट की, उससे ही इस मन में प्रकाश है। तभी ये मन भर का नहीं होके हल्का फुल्का हो जाता है। तो मन का प्रकाश भक्ति और बुद्धि का प्रकाश ज्ञान। कि बुद्धि को अगर आगे आता है ये बुद्धि, तो ये कब आता है? जब उसमें ज्ञान होता है, नॉलेज। बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, ज्ञान के बिना बुद्धि प्रकाशित नहीं होती। समझ में नहीं आता है कि ये बुद्धिमान है कि नहीं। अगर ज्ञान हो तो ये प्रकाशित होता है बुद्धि। लेकिन ज्ञान नहीं हो तो ये बुद्धि भ्रमित भी कर सकती है। इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है। और तुम्हारा प्रकाश ये है मन और बुद्धि का प्रकाश। मन में जब श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो इष्ट के लिए, तो ये मन उभरता है, बढ़ता है। और बुद्धि में ज्ञान हो, कि उसको पता हो कि कर्ता वही हो, वही है, उसका इष्ट ही है, तब ये बुद्धि आगे आती है और बढ़ाती है उस भक्त को, न कि भ्रमित करके उसको अस्थिर करती है, बल्कि उसमें स्थिरता आती है जब ये ज्ञान होता है। तो मन में भक्ति और बुद्धि में ज्ञान के कारण ये दोनों दिखते हैं, व्यक्त होते हैं इस तन में। लेकिन और तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारा प्रभु का, और तुम्हारा क्या प्रकाश है? कौन, कहां पे है तुम्हारा प्रकाश? कैसे हम पाएंगे वो प्रकाश? जैसे मन में भक्ति से हम पाएंगे, बुद्धि में ज्ञान से पाएंगे, और ईश्वर का प्रकाश हम कहां पाएंगे? और तुम्हारा प्रकाश, प्रकाश भी मेरा, तुम भी मेरे। उस प्रकाश को पाने के लिए ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा। अलग से ज्ञान भक्ति की बातें नहीं, इस कार्य कर्म ये सब से नहीं, बल्कि ईश्वर से ही जुड़ना। प्रकाश भी मेरा और तुम भी मेरे, ये बात बहुत जरूरी है। तुम भी मेरे, कि ईश्वर से जुड़ना बहुत सहज है, क्योंकि ईश्वर खुद कह रहे हैं तुम भी मेरे। भक्त ईश्वर का ही है। तो ईश्वर का प्रकाश पाने के लिए ईश्वर से ही जुड़ना पड़ेगा। ईश्वर से जुड़ा और वो है ही ईश्वर का, तो वो ये ईश्वर का प्रकाश, प्रभु का प्रकाश, सत्य का प्रकाश हो पाएगा। फिर कोई असत्य नहीं, कोई अभाव नहीं। और तुम्हारा प्रकाश, प्रकाश भी मेरा और तुम भी मेरे। ये बात कहने से कुछ मन में सांत्वना मिलती है कि जब गुरुदेव ये कहते हैं तुम भी मेरे, कि वो भक्त भी प्रभु का है। तो प्रभु को पाना, प्रभु का प्रकाश को पाना असंभव नहीं, संभव है। वो पाने के लिए प्रभु से ही जुड़ना पड़ेगा। अंग अंग में अपूर्व ज्योति, यही मेरा प्रकाश। की जब वो जुड़ जाता है तो उसके अंग अंग में अपूर्व, समथिंग स्पेशल, खास ज्योति, अपूर्व ज्योति, अलग ही तरह की ज्योति, रोशनी उसके अंग अंग में फैल जाता है उस भक्त के। और यही है
ईश्वर का प्रकाश। और ये जो अंग अंग में जो फैलता है, उससे उसके चेहरे पे, उसकी वाणी में, उसके सोच में, उसके कर्म में, उसके हर चीज में, व्यवहार में, हर चीज में ईश्वर ही और ईश्वरीय प्रेम ही झलकता है। मन का प्रकाश भक्ति, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान, कि उसको प्रकाशित करना हो तो ज्ञान चाहिए, मन को प्रकाशित करना हो तो ये भक्ति जरूरी है, ये श्रद्धा प्रिय के लिए जरूरी है। लेकिन ईश्वर को के प्रकाश को पाने के लिए ईश्वर से ही जुड़ना है। और जब ईश्वर कह रहे हैं कि तुम भी मेरे, तो ये बहुत सहज होनी चाहिए कि हम ईश्वर से जुड़ पाए। फिर अंग अंग में एक अपूर्व ज्योति हम देखते हैं ऐसे जन के, ऐसे संतों के, और यही है प्रभु की ज्योति, यही मेरा प्रकाश। एक भक्त के लिए यही है उसका लक्ष्य। लक्ष्य और कुछ नहीं, ईश्वर है, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी ईश्वर है। ईश्वर से ही हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, खुद से नहीं। ईश्वर का के साथ से, सिर्फ ज्ञान, सिर्फ भक्ति, इनसे नहीं, ईश्वर के साथ से, मतलब ईश्वर के लिए प्रेम भाव, दृढ़ विश्वास, तब हम ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर की उस ज्योति को पा सकते हैं जो फिर उस संत के अंग अंग में प्रकाशित होता है। अगली वाणी 997। देव पूजा अब स्वीकार, पुजारी प्रेम स्वीकार। एक भक्त और देव की बात है कि भक्त कहता है देव को कि अब स्वीकार, पूजा अब स्वीकार हो, कि वो जो कार्य कर रहा है अपने ईश्वर के लिए, देव के लिए, वो स्वीकार हो, वो एक्सेप्ट हो। हर एक जन एक्सेप्टेंस ही चाहता है। एक अलग बात है कि जो संसारी होते हैं वो संसार के लोगों का एक्सेप्टेंस चाहते हैं, लेकिन एक भक्त होता है वो ईश्वर का एक्सेप्टेंस चाहता है, कि ईश्वर उसे एक्सेप्ट करे, उसको अपना बनाए, अपनाए। तब वो, और उसके लिए वो ये अन्य पूजा जो हम देखते हैं कार्य, फूल चढ़ाने के रूप में या मंदिर जाने के रूप में, माला या इत्यादि, इसके का इस इन साधनों के द्वारा वो ईश्वर को पाना चाहता है, कि ईश्वर ये सबको स्वीकार करें और उसको अपनाए। ईश्वर की इच्छा है, लेकिन वो कार्यों द्वारा ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर से मिलना चाहता है। तब क्या कहते हैं प्रभु, पुजारी प्रेम स्वीकार, कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुझे अपनाएं तो हमारे प्रेम को स्वीकार करो, कि तुम भी हमसे प्रेम करो। हम ये कार्य नहीं, हम तुम्हारा ये प्रेम चाहते हैं, कि हमको रावण को नहीं मानना है, लेकिन रावण जैसे विचार को मारना। एक रावण को हम मारेंगे, अनेक और पैदा हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये विचार को, एक अहंकारी मन या जो भी था रावण, इस विचार को ही नष्ट करना है, न कि रावण। एक
जैसे पहले भी चर्चा हुई थी कि एक बंदर को सिखाना नहीं पड़ता कि अच्छा बंदर कैसे बन सके। उदाहरण के रूप और भी कोई भी हम पशु पक्षी को देख लें, वो अपने स्वरूप में सही तरीके से अपने हिसाब से जीते। लेकिन विडंबना की ये बात है कि मनुष्य को हमको सिखाना पड़ता है कि वो कैसे अच्छा बन सकता है, क्योंकि वो अपने इस स्वरूप से हट गया है, अपने इस आनंद स्वरूप से हट गया है। देव पूजा अब स्वीकार हो, कोशिश कर रहा है अन्य कार्य करके कि वो देव उसको स्वीकार करे, उसकी पूजा को उसको अपनाए। लेकिन देव की बात कुछ और है। वो कहता है प्रेम स्वीकार, प्रेम ही चाहता है, क्योंकि अन्य चीज जो हम भेंट करते हैं प्रभु को, वो प्रभु का ही दिया हुआ है। ये मन, ये प्रेम भी उसी ने दिया है, लेकिन यहाँ पर हम उससे हट गए। उसको हम दें तब हमको प्रभु अपनाते।